समुद्र के 100 फीट अंदर पानी के हाई प्रेशर को झेलना हुआ, या फिर माउंट एवरेस्ट के हाई एल्टीट्यूड, एक्सट्रीम कोल्ड और लो एटमॉस्फेयर प्रेशर को, रोलेक्स वॉच हर जगह बिल्कुल सटीक टाइम बताती है। अब वैसे तो रोलेक्स की घड़ियां 4-5 लाख से शुरू हुई होती हैं, लेकिन फिर भी इसे खरीदने के लिए आपको 3 से 4 साल तक का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन आखिर क्यों रोलेक्स वॉच का इतना ज्यादा क्रेज है? क्यों यूएई के रॉयल फैमिली तक को उनकी मनचाही वॉच बिना वेटिंग पीरियड के नहीं मिल पाती? और किस तरह से रोलेक्स ने अपनी ड्यूरेबिलिटी को एवरेस्ट की ऊंचाई से समुद्र की गहराई तक हर जगह प्रूव करके दिखाया है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, रोलेक्स की कहानी स्टार्ट होती है 1905 से, जब हैंस विल्सडोर्फ और अल्फ्रेड डेविस ने मिलकर लंदन में विल्सडोर्फ एंड डेविस नाम के कंपनी की शुरुआत की। यहाँ पर वो रिस्ट वॉच बनाकर ज्वेलर्स को बेचते थे। इसके बाद से ज्वेलर्स उन घड़ी के डायल्स पर अपना नाम लगाकर कस्टमर्स को सेल कर देते। एक्चुअली उस समय रिस्ट वॉच टाइम देखने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की पॉकेट वॉच की होती थी। लेकिन पॉकेट वॉच के साथ समस्या यह थी कि यह पानी पड़ने पर खराब हो जाती थी, या फिर अगर आप ज्यादा ऊंचाई पर चले गए तो फिर यहाँ भी यह घड़ी काम करना बंद कर देती। लेकिन इन कमियों के बावजूद इसे वाइडली यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय तक टाइम देखने का और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वैसे अब अगर वापस से रिस्ट वॉच पर आए तो इसे उस टाइम के बड़े बड़े रईस लोग एक ज्वेलरी पीस की तरह पहना करते थे। लेकिन फिर हैंस विल्सडोर्फ ने देखा कि टाइम देखने के लिए रिस्ट वॉच पॉकेट वॉच से कहीं ज्यादा कन्वीनियंट है, तो क्यों न इसके टाइम को ही इतना परफेक्ट बना दिया जाए कि ये सिर्फ एक ज्वेलरी पीस की तरह नहीं बल्कि एक्यूरेट टाइम पता करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सके। इसके लिए वे 100 से भी ज्यादा क्लॉक मेकर्स से जाकर मिले और उनसे हर उन स्किल्स को सीखा जिसके वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। इन घड़ियों के बारे में ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा करने के बाद अल्फ्रेड और विल्सडोर्फ ने खूब एक्सपेरिमेंट की और बना डाली दुनिया की सबसे एक्यूरेट टाइम बताने वाली रिस्ट वॉच। वैसे इन रिस्ट वॉच को बनाने के बाद भी वे इसे ज्वेलर्स को ही बेचकर पैसे कमाया करते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि धीरे धीरे मार्केट में इनके घड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग इनके वॉच को खूब पसंद कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में क्यों ना अपने खुद के ब्रांड नेम के साथ मार्केट में उतरा जाए, और फिर इसी सोच के साथ वे खुद के ब्रांड नेम से रिस्ट वॉच बनाने लगे। हालांकि उस समय कंपनी का नाम विल्सडोर्फ एंड डेविस था, जिसे अगर डायल पर लिखा जाए तो ये बहुत बड़ा हो जाता था। इसलिए इन्होंने अपने ब्रांड नेम को छोटा और आसान बनाकर 1908 में कंपनी का नाम बदलकर रोलेक्स कर दिया। अब रोलेक्स अपने रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट से धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनाने लगा, साथ ही उसे और भी बेटर बनाने के लिए नए नए इनोवेशंस किए गए। 1908 में ही इन्होंने अपनी कंपनी का ऑफिस स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ओपन कर लिया और फिर वहां से वो अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने लगे। लेकिन 1919 में इन्हें अपने लंदन वाली कंपनी बंद करनी पड़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स ही इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वहाँ का प्रॉफिट मार्जिन लगभग ना के बराबर रह गया था। हालांकि कंपनी का स्विट्जरलैंड में लोकेट होना भी इनकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुआ, क्योंकि उस समय स्विस मेड वॉचेस सबसे ज्यादा सटीक टाइम बताने के लिए जानी जाती थी और दुनिया भर में इनकी खूब डिमांड भी थी। ऐसे में रोलेक्स की घड़ियों पर जब लोग स्विस मेड देखते थे तो बिना ज्यादा सोचे समझे उसे खरीद लेते और कंपनी को भी इससे खूब प्रॉफिट हुआ। अब रोलेक्स का मकसद सिर्फ टाइम एक्यूरेसी को ही मेंटेन करना नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी घड़ी भी बनाना चाहते थे जो बाहरी फैक्टर्स जैसे पानी, डस्ट या फिर बाकी के एनवायरमेंटल फैक्टर से कभी खराब ना हो। इसीलिए उन्होंने काफी मेहनत और एक्सपेरिमेंट के बाद 1926 में रोलेक्स ओएस्टर नाम की एक घड़ी लॉन्च की, जो कि पूरी दुनिया की पहली वाटरप्रूफ वॉच थी। वाटरप्रूफ घड़ी उस समय एक बहुत बड़ा इनोवेशन था, लेकिन ये सक्सेसफुल तभी हो पाता जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर हो। अब अगर न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन में ऐड भी दे दिया जाए तो लोगों को यह कैसे यकीन होगा कि ये वॉच सच में वाटर या फिर डस्ट प्रूफ है। इसी बात को ही समझते हुए हैंस विल्सडोर्फ ने इवेंट मार्केटिंग का सहारा लिया। वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे स्विमर्स और माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर्स की मदद से रोलेक्स ने अपनी ड्यूरेबिलिटी को प्रूव किया और फ्री में एडवर्टीजमेंट की। लेकिन उससे पहले क्या आपको याद है बचपन में हम कैसे लूडो खेला करते थे? क्या थ्रिल था ना उस छोटे से गेम में? दोस्त हो या फिर भाई बहन, उनको हराने में कितना मजा आता था। खैर, बड़े होने के साथ ही वो टाइम भी कहीं छूट सा गया है, लेकिन मैं उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म ढूंढने लगा एंड तब मुझे मिला गेम्स लूडो। वही लूडो, वही यादें, सब कुछ पहले जैसा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप पैसे भी कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गेमजी पर हर संडे टूर्नामेंट भी होता है 1 लाख रुपए का। बस आपको ज्वाइन करके खेलना है और 1 लाख का प्राइस पूल आप भी जीत सकते हैं। इसमें ओपोनेंट से ज्यादा पॉइंट्स कमाइए और मैच जीत जाइए। जीते हुए पैसों से फिर खेलिए और उन्हें इजिली विड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पर लोग 12 लाख रुपए तक डेली जीत रहे हैं और यह एक RNG सर्टिफाइड गेमिंग प्लेटफॉर्म है फॉर फेयर प्ले एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। RNG मतलब रैंडम नंबर जनरेशन, ताकि कोई भी प्लेयर चीटिंग ना कर सके। सबसे बढ़िया बात, इस टूर्नामेंट में एंट्री एकदम फ्री है, बट यह एक लिमिटेड
लिमिटेड सीट ऑफर है। सो जल्दी से ज्वाइन करिए और हाँ याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन खुलेगा संडे सुबह 10 बजे। पर अभी जाकर रिमाइंडर पे क्लिक करके रखिए ताकि रजिस्ट्रेशन खुलने पे ही आपको पता चल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। वेल, टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि रोलेक्स ने अपनी ड्यूरेबिलिटी को कैसे प्रूव किया और फ्री में एडवर्टाइजमेंट की। दोस्तों, वो ऐसा दौर था जब हर खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे। पूरी दुनिया और मीडिया की नजर उन्हीं खेलों पर टिकी रहती थी और अगले दिन न्यूज़पेपर में उसी से रिलेटेड न्यूज ही टॉप पर हुआ करती थी। रोलेक्स ऑयस्टर को लॉन्च करने के 1 साल बाद विल्सडोर्फ को अपनी घड़ी की क्वालिटी को साबित करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। एक्चुअली 7 अक्टूबर 1927 को मर्सिडीज ग्लिटर्स नाम की एक स्विमर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी। इसके लिए उन्हें 34 किलोमीटर लंबे इंग्लिश चैनल को तैरकर क्रॉस करते हुए इंग्लैंड से फ्रांस तक पहुंचना था। इस मौके पर रोलेक्स ने स्विमिंग के दौरान टाइम को कैलकुलेट करने के लिए अपनी वाटरप्रूफ घड़ी ऑफर की, जिसे ग्लिटर्स ने एक रेशम के रिबन में बांधकर अपने गले में पहन लिया। उन्होंने सुबह 7:30 बजे से तैरना शुरू किया और लगातार 10 घंटे तक तैरकर शाम से पहले ही फ्रांस पहुंच गई और उस समय घड़ी की एक्यूरेसी में 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ ग्लिटर्स के लिए ही नहीं बल्कि रोलेक्स के लिए भी बहुत बड़ी जीत साबित हुई, क्योंकि खारे पानी, ठंड, फोर्स और कई तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सपोज होने के बाद भी रोलेक्स ऑयस्टर बिल्कुल बेहतर कंडीशन में थी। ये पूरी दुनिया के सामने उसकी ड्यूरेबिलिटी और वाटरप्रूफ कैपेबिलिटीज को साबित कर रहा था। इसके बाद से ग्लिटर्स के साथ रोलेक्स ऑयस्टर की भी खूब फोटोज छपी और इस वॉच की अखबारों में जमकर तारीफ की गई, जिससे कि कंपनी का मुफ्त में ही एडवर्टीजमेंट हो गया। इस इवेंट के बाद से कंपनी की ब्रांड इमेज खूब बढ़ी, लेकिन इसके बाद भी इसने खुद को इनोवेशन से दूर नहीं किया और लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट करते गए। 1945 में रोलेक्स ने पहली बार डेट दिखाने का फीचर भी अपनी घड़ियों के साथ जोड़ा और हर तरह के एनवायरनमेंट में एक्यूरेट टाइम दिखाने के लिए भी लगातार इम्प्रूव करते गए। फिर आया साल 1953 जब सर एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे और पूरी दुनिया की नजर उन्हीं पर थी। ऐसे में रोलेक्स कैसे पीछे रहता। यहाँ भी इसने इन क्लाइंबर्स को अपनी वॉचेस पहना दी। सर एडमंड हिलेरी और तेंजिन नोर्गे दुनिया के पहले क्लाइंबर्स बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इनके साथ साथ रोलेक्स का नाम भी खूब फेमस हुआ, क्योंकि इस कंपनी की वॉच ने हाई एल्टीट्यूड, एक्सट्रीम कोल्ड और लो एटमॉस्फेयर प्रेशर में भी बिल्कुल सटीक टाइम बताया था। इस तरह के इवेंट से कंपनी को खूब सक्सेस मिली और बहुत ही तेजी से रोलेक्स खुद की एक यूनिक ब्रांड इमेज डेवलप करने में कामयाब हो गई। कभी ये कार रेसिंग के जरिए अपनी एडवर्टीजमेंट करा लेते तो कभी स्काई डाइविंग के जरिए। ये लगभग हर उस इवेंट में शामिल होते थे जिस पर लाखों लोगों की नजर होती थी। इतना ही नहीं, 1960 में पनडुब्बी की मदद से इस घड़ी को समुद्र के 100 फीट अंदर भेजा गया और हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर पानी का हाई प्रेशर होने के बाद भी घड़ी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। इस तरह से कंपनी ने साबित कर दिया कि पानी की गहराई हो या फिर एवरेस्ट की ऊंचाई, उनकी घड़ियां सटीक टाइम बताने में सबसे बेहतर हैं और यही इस कंपनी की पहचान बनती चली गई। मगर इसके बाद एक अनहोनी हुई। एक्चुअली 6 जुलाई 1960 को हैंस विल्सडोर्फ का 79 साल की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद से कंपनी उनके नाम पर बने हुए एनजीओ के हाथ में चली गई और आज भी विल्सडोर्फ फाउंडेशन नाम का ये एनजीओ रोलेक्स को बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब चूंकि इस कंपनी का ऑनरशिप किसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी के हाथ में नहीं है, इसीलिए इसे बहुत ही कम टैक्स देना पड़ता है। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोलेक्स अपने 90% प्रॉफिट को हर साल डोनेट कर देता है। वैसे देखा जाए तो हैंस विल्सडोर्फ के जाने के बाद भी रोलेक्स की पॉपुलैरिटी या ब्रांड इमेज पर किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा और अब भी यह लोगों के बीच एक खास पहचान बनाए हुए था। अब कंपनी बेसिकली अपनी वॉच के लिए इलाइट क्लास को टारगेट कर रही थी, इसीलिए वो उन गेम्स को स्पॉन्सर करने लगी जिसे देखने के लिए बहुत सारे रईस लोग जमा होते थे, जैसे कि पोलो, हॉर्स राइडिंग या फिर गोल्फ। लेकिन बदलते वक्त के साथ एक पावरफुल मार्केटिंग का तरीका भी फेड ऑफ होने लगता है। इस बात को रोलेक्स बहुत अच्छे से समझता था, इसीलिए वो अपनी घड़ियों को सिर्फ टाइम देखने की मशीन की तरह ही नहीं बल्कि एक इमोशन और सक्सेस से जोड़कर प्रमोट करने लगा। जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं तो आप रोलेक्स के हकदार हैं और ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है बल्कि आपकी सफलता का एक मेडल है जो आपकी हथेली पर सजा है। रोलेक्स ने एक और कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई और वो है लिमिटेड सप्लाई स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी कंपनीज अपनी ब्रांड को रेप्यूटेड दिखाने के लिए अप्लाई करती हैं। अब रोलेक्स को रियलाइज हुआ कि जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज्यादा मौजूद हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू लो होती जा रही है, क्योंकि ये कस्टमर्स के बीच बहुत ही इजिली अवेलेबल हैं। लेकिन अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो फिर ब्रांड वैल्यू को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है।
इसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए रोलेक्स ने अपनी वॉचेस को बहुत ही लिमिटेड शॉप पर अवेलेबल कराया और वहाँ भी आपको घड़ी ऑर्डर देने के कई साल बाद ही रिसीव होगी, और वो भी ऑर्डर प्राइस पर नहीं बल्कि उस टाइम के मार्केट प्राइस पर। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएई में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े रोलेक्स डीलर का कहना है कि रॉयल फैमिली तक को भी उनकी मनचाही रोलेक्स घड़ियां बिना वेटिंग पीरियड के नहीं मिल पाती हैं। अब दोस्तों एक तो ये आसानी से मिलती नहीं है, ऊपर से अगर आप एक से ज्यादा ऑर्डर करना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता। साथ ही ऑनलाइन खरीदना तो भूल ही जाइए, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको ओरिजिनल रोलेक्स वॉच मिल ही नहीं सकती। और दोस्तों इन्हीं सभी रीजंस ने लोगों के बीच इसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। मगर सिर्फ लिमिटेड सप्लाई स्ट्रैटेजी ही इकलौती स्ट्रैटेजी नहीं है जिसने रोलेक्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि घड़ियों की क्वालिटी भी इसे सक्सेस दिलाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि रोलेक्स की हर एक घड़ी को बनाने में क्वालिटी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। रोलेक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल्स भी काफी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इनमें 940L स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मार्केट में मौजूद बाकी की घड़ियों में 316L स्टील यूज होती है। तो दोस्तों यही सब रीजंस है कि लोगों के बीच रोलेक्स को लेकर खूब पॉपुलैरिटी देखने को मिलती है, और हर एक बीतते दिन के साथ इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। रोलेक्स हर साल लगभग 10 लाख यूनिट्स बेचकर 80,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और आज इस ब्रांड के सामने कोई भी नहीं टिक पाता।